11.2 exercise. And question number 1. The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. यानी टेबल का जो टॉप सरफेस एरिया है वो एक हमें ट्रेपेजियम के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ये है। और कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, इसके एरिया निकालना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, यानी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है तो हम इसको 1 मीटर रखेंगे, इसको 1.2 मीटर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8, इसमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 0.8 है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 होता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ 90 नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.8 मीटर दिया हुआ है। हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर, हमें एक 1 मीटर दिया हुआ है एंड दूसरा 1.2 मीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का हाइट हमें दिया हुआ है 0.8 मीटर। हमें सीधा एरिया लगाना है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड दोनों, एक 1 है दूसरा 1.2 है, इनटू हाइट हमारे पास 0.8 है। 1/2, 1 प्लस 1.2 यानी इस दोनों को प्लस करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, इनटू 0.8, 2 और ये कैंसल, 0.24 8, 22 इंटू 4 88। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी 2 के बाद पॉइंट, ये यहाँ पे इसके बाद ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। यानी 4 2 8, 4 2 8, 88। इसके बाद पॉइंट लगाना, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, तो 2 के पॉइंट लगाया, 0.88 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34, यानी ट्रेपेजियम के एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10, और एक पैरेलल साइड 10 दिया हुआ है एंड इट्स हाइट इज 4, हाइट 4 द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, दूसरा पैरेलल साइड का लेंथ निकालना है। सपोज ये एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसका हाइट दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड हमें 10 दिया हुआ है और दूसरा पैरेलल साइड हमें निकालना है। हम इसको 10 रखेंगे, ये दूसरा साइड हम फिलहाल इसको हम B रखेंगे। इसका एरिया निकालना है, हम लिखेंगे यानी 1 ऑफ दी पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का हाइट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। दूसरा पैरेलल साइड हम सपोज रखेंगे, लेट द अदर पैरेलल साइड भी हम B रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है किसके बराबर है? 34, तो इसकी जगह हम 34 रख सकते हैं, 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक कितना है? 10 है, प्लस दूसरा हमने B रखा, इनटू हाइट हमारे पास 4 है। तो इस 2 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 34 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्लस B इंटू 4। 34 इंटू 2 68 इज इक्वल टू 10 प्लस B इंटू, इस 4 को हम यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 68/4 इज इक्वल टू 10 प्लस B। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी 17 इज इक्वल टू 10 प्लस B।
बी इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7, यानी अनदर जो पैरेलल दूसरा पैरेलल लाइन है वो हमारा क्या आ गया 7, यानी ये चीज हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 मीटर if BC is equal to 48, CD is equal to 17, AD is equal to 40, find the area of this field, side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC। यानी हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ट्रेपेजियम कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ हमें उसमें दो साइड पैरेलल होना जरूरी है। इसमें ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसको भी हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ये ABCD ये चीज हमें 90 परपेंडिकुलर यानी 90 है, यानी इसको हम हाइट मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 48, ये चीज 48 है। CD इज इक्वल टू 17, ये 17 दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू 40, ये दिया हुआ है। और ये चीज नहीं दिया है, लेकिन लेंथ ऑफ द फेंस हमें दिया है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, यानी पूरे ट्रेपेजियम का ये जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हमें 120 मीटर दिया हुआ है। लेंथ का मतलब क्या है, इन चारों का सम, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120 मीटर दिया हुआ है। हमारे पास AB हमें पता नहीं है, AB हम ऐसे रखेंगे, प्लस BC हमारे पास दिया है 48 प्लस CD 17 प्लस AD 40 इज इक्वल टू 120। AB प्लस 48 प्लस 40 88 प्लस 17 को ऐसे रखेंगे 120। AB प्लस 88 प्लस 17 105 इज इक्वल टू 120। AB इज इक्वल टू 120 माइनस 105 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 मीटर, यानी ये AB जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 मीटर है। इसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे, फाइंड द एरिया। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है, फॉर्मूला लगाओ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल ये दोनों है। AD हमारे पास है 40 प्लस BC हमारे पास है 48, ये दोनों पैरेलल इनटू हाइट 15। हाइट AB हाइट है क्योंकि AB में 90 डिग्री दिया हुआ है। 1/2 40 इंटू 48 88 इंटू 15 2 4 8 2 4 8 15 4 66 15 66 यानी 660 मीटर स्क्वायर हमारा ट्रेपेजियम का क्या आया, एरिया आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर सकते हैं। क्या है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, यानी क्वाड्र फिगर में जो दिया उसका डायगोनल 24 मीटर दिया एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किया हुआ है उस पे। फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी इसका फील्ड निकल है। ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को उसने ऊपर से भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, नीचे से भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस 24 है, ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस 24 है, हाइट 13 है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। नीचे वाले का भी बेस 24 है, हाइट H2 8 दिया हुआ है, इनको प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट एरिया। यानी एक डायगोनल है जिसका एक रोम्बस है जिसका डायगोनल 7.5 दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट एरिया, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकाला है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी D1 दिया हुआ है D2 भी दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसका साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 4 दिया है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर रोम्बस का एक डायगोनल 8 है तो दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। यानी रोम्बस हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी साइड 6 है, रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं, ये 6 है। एल्टीट्यूड इज 4, एल्टीट्यूड मतलब और कुछ नहीं, एल्टीट्यूड फीट से हाइट होता है, ये 4 दिया हुआ है। एक डायगोनल 8 दिया है, यानी ये डायगोनल 8 है तो दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। तो हमें दूसरा डायगोनल निकालने के लिए इसका एरिया पता होना चाहिए था, एरिया भी पता नहीं है तो हम दूसरा डायगोनल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस रोम्बस इज ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, यानी वो पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड बराबर होते हैं उसको हम रोम्बस कहा करते हैं। तो यानी एरिया ऑफ रोम्बस हम निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ रोम्बस होता तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 है, लेकिन हमने ऊपर लिखा है रोम्बस एक काइंड का पैरेललोग्राम है, तो हम इसमें b इंटू एच भी लिख सकते हैं। बेस हमारे पास ये चीज है 6 इंटू हाइट ये है 4, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ रोम्बस आल्सो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। एरिया ऑफ रोम्बस हमने अभी अभी निकाला 24, तो इसकी जगह हम 24 लगा सकते हैं। 1/2 d1 हमारे पास 8 दिया हुआ है और d2 का हमें वैल्यू निकालना है, हम d2 ऐसे रखेंगे 2 4 8, यानी 24 इज इक्वल टू 4 इंटू d2 आ गया। यहाँ से d2 का वैल्यू निकालेंगे तो 24/4 आ जाएगा, 4 6 24, यानी d2 का वैल्यू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी दूसरा डायगोनल हमें कितना सेंटीमीटर होगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, यानी एक फ्लोर है जिसमें टाइल लगा हुआ है, जिसमें टोटल टाइल्स है 3000 टाइल्स है, विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि रोम्बस शेप में है, यानी सारे साइड बराबर है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और रोम्बस का डायगोनल जो है एक 45 दिया हुआ है, दूसरा 30 दिया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अगर हम उस फ्लोर को टाइल लगा रहे हैं तो उसका टोटल कॉस्ट हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे हेयर d1 हमारे पास दिया हुआ है 45, d2 हमारे पास दिया हुआ है 30, तो हम एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डायगोनल टाइल का दिया हुआ है। एक टाइल का एरिया निकालेंगे, यानी टाइल किसके फॉर्म में रोम्बस में, तो रोम्बस का फॉर्मूला निकालेंगे 1/d1 इंटू d2, 1/2 d1 है 45 एंड d2 है 30, 2 15 से 30, 45 इंटू 15, 15 5 75, 7 15 4 60, 66 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल का एरिया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास टाइल कितना है, क्वेश्चन में कह रहे हमारे पास 3000 टाइल्स है, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का एरिया क्या निकलेगा, यानी 3000 इंटू 675 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया 3000 टाइल्स का एरिया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पूरे फ्लोर को टाइल लगाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये, यानी मीटर में दिया है, तो हम इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2025000 को यानी 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 202.5 मीटर स्क्वायर में ये चेंज हो गया, यानी 3000 टाइल्स का एरिया इतना आ गया। अब हम कॉस्ट निकालेंगे।
कॉस्ट ऑफ यानी वन पॉलिशिंग द फ्लोर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को कितना रुपया ले रहा है, ₹4 ले रहा है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 202.5 मीटर स्क्वायर को कितना लगेगा, 202.5 इंटू 4, 4 5 22, 4 2 8 2 10, 1 4 0 0 1 4 2 8। एक पॉइंट लगाना एक के बाद, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हमें कितना लगेगा, 810 रुपया लगेगा। पूरे फ्लोर को टाइल करने, पॉलिशिंग करने के लिए हमें 810 रुपये लगेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।